बस 2 दिन बाद शुरू होने जा रही महादेव का सबसे प्रिय महीना और इसीलिए सभी शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों को सजाया और संवारा जा रहा है। सावन में दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती जा रही है और इसकी तैयारियां पहले से जारी हैं। हम आपको बताएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में इसके लिए क्या क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, कौन से नए नियम बनाए गए हैं, भोले के भक्त सावन में अपने इष्ट देव का जलाभिषेक कर सकें, इसके लिए दूर दूर से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए। हर की पेड़ी कांवड़ियों से गुलजार है और उनका उत्साह उमंग देखते ही बन रहा है। हरिद्वार से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा पहले के मुकाबले और दिव्य और भव्य होने वाली है। हर हर महादेव, बोल बम। जय। हरिद्वार के गंगा घाट हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहे हैं। यह जय घोष बता रहा है कि सावन का महीना बस आने ही वाला है। कांवड़ यात्रा के लिए भक्त तैयार हैं। भोले के भक्तों से हरिद्वार के गंगा घाट गुलजार हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है। कांवड़ यात्रा के लिए भोले के भक्तों का जोश अभी से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हर हर महादेव, बोल सच्चे दरबार की जय। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, उनकी कृपा से हम चल पड़ते हैं। इनकी कृपा है, हमारी मंडी में बहुत कांवड़ चढ़ते, कम से कम 400-500 कांवड़ चढ़ जाते हैं। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और मां गंगा की आराधना कर पवित्र जल भरकर भोले का अभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं। सावन का पावन महीना और जल्दी देखा जाएगा कुछ दिनों में कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। इस समय मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी पे हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं घंटाघर के पास खड़ा हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि आरती का समय है और हजारों ही जो लोग हैं उत्तर भारत के अलग अलग कोनों से मां गंगा का दर्शन करने, मां गंगा मैया में डुबकी लगाने आए हैं। वहीं मेरे साथ कुछ कांवड़ यात्री भी जुड़ गए हैं जो हजारों किलोमीटर 100, 300, 400 जितना भी उनका घर दूर हो पर तब भी वो हरिद्वार पहुंचे हैं और कांवड़ लेकर, गंगा जल लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कई श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा और यूपी से भी पहुंचे हैं जो अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार कांवड़ में जल भर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि कैसे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको कांवड़िए नजर आएंगे, लोग नजर आएंगे जिन्होंने गंगा जल भर लिया है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हो, वो भी लोग हैं जो दशकों से कांवड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। राजस्थान देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश से भी देखा जा रहा है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के और जो राज्य हैं वहां से जो लोग हैं खुलकर भगवान शंकर का नाम लेकर मां गंगा मैया के दरबार पहुंचते हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर, कांवड़ लेकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। गाजियाबाद से कई युवा पहली बार कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। ये युवा 40 से 50 लीटर जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि 40 से 50 किलो का कांवड़ कैसे उठाएंगे तो उन्होंने कहा भगवान शिव उन्हें शक्ति और साहस देते हैं, इस यात्रा को वही सफल बनाएंगे। बम बम भोले का नाम लेके कुछ युवा कांवड़ यात्री मेरे साथ इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो पहली बार कांवड़ लेकर अपने घर की तरफ जाएंगे। बहुत युवा हैं, आप देख सकते हैं कि कईयों के चेहरे पर अभी दाढ़ी और मूछ भी नहीं आई है, पर मन में उनके पूरा विश्वास है और भोले भगवान का नाम उनके लफ्जों पर है, ताकि जो कांवड़ लेके, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितने किलो का होगा सर ये कांवड़? 41 लीटर जल। पर अभी तो जुलाई में देखा जाएगा, 11 से शुरू है कांवड़ यात्रा, तो महीना ये पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, जल भी ज्यादा तो मगर टाइम से निकल जाऊँ अपना, सफर लंबा जी। कांवड़ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि जब एक भक्त कांवड़ लेकर चलता है तो वो अपनी व्यक्तिगत पहचान और अहंकार को छोड़कर खुद को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित कर देता है। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कंधे पर कांवड़ रखकर जल ले जाने से भक्तों के पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक और पूजन का विशेष महत्व है। इसके लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा विश्वनाथ के भक्तों में अभी से अपने आराध्य के दर्शन के लिए जबरदस्त उत्साह है।
और इसके लिए वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि सावन महीने में बाबा विश्वनाथ की विशेष पांचों आरती के समय टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की 5 आरती होती है, जिनमें 4 आरती के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था रहती है, जबकि रात की शयन आरती में काशीवासी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार सभी आरती के टिकट स्लॉट फुल हैं, इसीलिए अब संभव नहीं है कि किसी को आरती का टिकट सावन के इस महीने में हासिल हो पाए। इसलिए श्रद्धालुओं से किसी के झांसे में न आने की अपील की गई है। मंदिर समिति की अपील है कि श्रद्धालु बेवजह पैसा देकर आसानी से दर्शन के चक्कर में न आते हुए लाइन लगाकर ही दर्शन करने आए। इस बार विश्वनाथ मंदिर में कुछ व्यवस्थाओं और नियमों का पालन जरूरी किया गया है, जिनमें बाबा के सभी तरह के सुगम दर्शन और वीआईपी दर्शन के साथ प्रोटोकॉल की व्यवस्था पूरे सावन के दौरान बंद रहेगी। सबसे खास ये कि बाबा के स्पर्श दर्शन पर भी बैन रहेगा। देवादिदेव महादेव को जल अति प्रिय है। यही वजह है कि सावन के पावन माह में शिव भक्त बाबा को जल अर्पित करना नहीं भूलते हैं। और अगर बात 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ की करें तो यहाँ न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया से पूरे सावन के माह में करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। और माना जा रहा है इस बार 1.5 करोड़ शिव भक्त बाबा के दरबार में जलाभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही साथ अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि किसी भी तरह का वीआईपी दर्शन, सुगम दर्शन खास तौर से सावन के सोमवार के दिन प्रतिबंधित रहेगा और स्पर्श दर्शन पूरी तरह से पूरे सावन के माह में श्रद्धालु भक्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सावन महीने में मंदिर में लॉकर की सुविधा भी बंद रहेगी। तो अगर आपका भी सावन के महीने में काशी आने का प्लान है तो बताई गई सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोई भी भक्त खाली पेट लाइन में ना लगे, इससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है। फिलहाल मंदिर समिति 11 जुलाई से शुरू होने वाले सावन के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। मंदिर समिति की कोशिश है कि यहाँ दर्शन पूजन के लिए आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सावन के लिए अलीगढ़ में खास तैयारी चल रही है, लेकिन इसका रंग अलग है। सावन महीने और कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की जबरदस्त मांग देखी जाती है। सबसे ज्यादा डिमांड भगवान शिव की ब्रास की मूर्ति और शिवलिंग की होती है। इसलिए शिवलिंग और मूर्तियों को बनाने में कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। आप जैसे कि जानते होंगे कि सावन के सोमवार चालू होने वाले हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों के पास अभी जो ज्यादातर डिमांड है वो शिव जी की है, शिवलिंग की है, शिव परिवार की है। और जैसे कि आप देखते होंगे कि कांवड़ में यात्रियां निकलते हैं तो वो ज्यादातर अपना छोटी छोटी जो शिवलिंग मेरे पास आती हैं वो लेके वो लोग ज्यादातर कांवड़ की यात्रा करने निकलते हैं। तो अभी के टाइम पे इन सब चीजों की ज्यादा डिमांड है और लगभग ऑल ओवर इंडिया ही इस चीज को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अलीगढ़ भले ही ताले के लिए मशहूर हो, लेकिन धीरे धीरे ये मूर्तियों के निर्माण का भी प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की तैयार की गई ये मूर्तियां इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। हरिद्वार से अनमोल बाली और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमरनाथ से दिए गए उस नए मंत्र की जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में श्रद्धा और आस्था के प्रतीक से स्वच्छता का संदेश भी जुड़ा हुआ है। बोलबम के जयकारे के बीच अमरनाथ घाटी तक पहुंचने वाली आस्था के दोनों मार्गों को कचरा मुक्त बनाने की मुहिम चल रही है। यात्रा मार्ग में पड़ने वाली पहाड़ियों और नदियों को इंदौर की एक एनजीओ की मदद से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति मिल रही है। अमरनाथ के रास्ते में बम बम भोले का जयकारा है। बालटाल हो या पहलगाम रूट, शिव भक्त बढ़े जा रहे हैं क्योंकि बाबा बर्फानी ने पुकारा है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के भाव से कदम बढ़ा रहे तमाम श्रद्धालुओं पर
शिव भक्ति का रंग छाया हुआ है। कई किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करके शिव भक्त इस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। हर साल बर्फ की वजह से प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में आने वाले शिवलिंग के दर्शन से श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। लेकिन इस भक्ति मार्ग पर साफ सफाई और स्वच्छता भी तो जरूरी है। इसलिए सरकार और प्रशासन ने खास तौर पर इंतजाम किया है। अमरनाथ घाटी को कचरा मुक्त रखने की इस मुहिम में हाइड्रोलिक बेलिंग मशीन का सहारा लिया जा रहा है। हजारों टन कचरे का तुरंत निपटारा किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा को जीरो वेस्ट बनाने की मुहिम है, जिसके लिए ये आधुनिक मशीन बेहद कारगर है, जो हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करके कचरे को कंप्रेस कर देती है। सर, ये अपनी बेलिंग मशीन है। जो भी फिर ड्राई वेस्ट आता है, जैसे ये बोटल्स आते हैं, कार्डबोर्ड आता है, पॉलीथीन आते हैं या और कोई वेस्ट आता है, उसको बाद इसमें हम डंप करके फिर इसको हाइड्रोलिक प्रेशर से उसको कंप्रेस करके छोटी छोटी बेल्स बनाते हैं, लगभग जो कि 80-90 की जिससे करीब एक बेल बन जाती है। उसके बाद स्ट्रिपिंग होती है, यहाँ से स्ट्रिप बंद हो जाती है यहाँ से। या आप देख सकते इस तरफ हमारे बेल्स लगे हैं, तो बहुत ही कंप्रेस करके बेल्स बनती है और जगह भी बन जाती है और बाद में हम इन बेल्स को रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। ये मशीन स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक, पेपर और दूसरी सामग्रियों को कंप्रेस करके उन्हें रोल में बदल देती है। इस तरह कचरे को रखना और ले जाना आसान हो जाता है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से इस बात पर जोर है कि किस तरह से इस यात्रा को प्रदूषण मुक्त और पॉलीथीन मुक्त बनाया जाए। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने इंदौर की एक एनजीओ के साथ करार किया है, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों से कचरे और प्लास्टिक को जमा किया जाता है और उसको फिर पूरी तरह से वहां से हटाया जाता है। कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर सरकार के इस पहल से न सिर्फ यात्रा पोल्यूशन फ्री हो रही है, बल्कि साथ ही साथ पर्यावरण को भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं तो पहाड़ियों पर कचरा भी जमा होता है। पर्यावरण के नजरिए से ये पहाड़ और पूरा इलाका संवेदनशील है। प्लास्टिक और गंदगी इसके लिए ठीक नहीं। इसलिए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर ऑफ रूरल सैनिटेशन ने इंदौर की एक एनजीओ का सहारा लिया और पिछले कुछ साल से तस्वीर बदलने लगी। अब अमरनाथ यात्रा के समापन के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग कचरा मुक्त दिखता है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट, पहलगाम और बालटाल रूट पर पड़ने वाली पहाड़ियाँ और नदियाँ प्लास्टिक और गंदगी मुक्त दिखती हैं। इस बार भी इस धार्मिक यात्रा से जुड़े रजिस्ट्रेशन को देखते हुए यात्रा मार्ग में करीब 550 टन कचरा निकलने का अनुमान है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कचरा यहाँ से जल्दी हटाया भी जा रहा है, पूरी साफ सफाई की जा रही है। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का छठा जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। अमरनाथ की पवित्र यात्रा को आरंभ हुए 6 दिन हुए हैं और एक हफ्ते से कम समय में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। आज छठा दिन है और छठा जो जत्था है निकल चुका है गुफा के लिए। चाहे बालतल रूट की बात करें या पहलगाम रूट, वहीं आज 1 लाख का आंकड़ा जो है पार कर सकती है यात्रा, यानी कि 1 लाख लोग जो है आज का जो जत्था अगर उसको लेके चलें तो 1 लाख के आगे बढ़ सकती है। तो काफी पॉजिटिव जो खबर है श्राइन बोर्ड और जो भी लोग ये यात्रा जो करा रहे हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि ये खबर जब बाहर जाएगी तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं रजिस्टर करेंगे यात्रा के लिए। पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो उसका असर यात्रा पे देखा गया, सरकार ने खुद माना कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं उसके बाद काफ़ी कम हुई थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 दिन में ही जो 1 लाख के करीब जो यात्री हैं जिन्होंने गुफा में दर्शन किए हैं, वो संख्या बढ़ती जा रही है और उम्मीद यही है कि आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग और आएंगे। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह इस साल रही है जो मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। देवादिदेव महादेव भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोग जीवन में एक बार इस यात्रा को जरूर करना चाहते हैं, जिससे उनके पाप मिट जाएं और मोक्ष मिल सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
हम तो भारतवासी हैं, हम तो पूरा विश्व का कल्याण चाहते हैं। उसी कल्याण के लिए हम सभी कामनाओं के साथ यहाँ आए हैं कि अमरनाथ जी सबको अपना आशीर्वाद दें, संपूर्ण विश्व में शांति हो, सभी में भाईचारा बढ़े। सर बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, आर्मी का बहुत सपोर्ट है सर, हर चीज में मदद कर रहे हैं सर। देश में शांतिपूर्ण सौहार्द का वातावरण बना रहे, यही हमारी सबसे बड़ी मनोकामना है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिख रही यहाँ के लोगों की और यहाँ के प्रशासन की और सेना की। खाने पीने का व्यवस्था भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लंगरें चल रही है, आदमी को रहने का भी व्यवस्था बहुत सारे अच्छे हैं। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था, जिसकी वजह से इस पवित्र गुफा का महत्व शिव भक्तों के लिए बहुत ज्यादा है। श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की सरहदों की रक्षा करने वाली सेना के लिए आज एक और गुड न्यूज आई है। भारत ने अपना पहला माउंटेड गन सिस्टम तैयार कर लिया है। ये MGS डिफेंस सेक्टर में अहम रोल अदा करेगा। इसे युद्ध जैसी स्थिति में गेम चेंजर माना जा रहा है। माउंटेड गन चंद सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है और इसमें दुश्मन पर ताबड़तोड़ वार के बाद फौरन लोकेशन बदलने की क्षमता भी है। MGS 45 किलोमीटर तक दुश्मन पर गोले दाग कर वार कर सकती है और ख़ास बात यह है कि इसकी तकनीक दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। जंग के मैदान में दुश्मन को चारों खाने चित करने के लिए भारत का एक और स्वदेशी हथियार तैयार है। नाम है माउंटेड गन सिस्टम। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने देश का पहला माउंटेड गन सिस्टम तैयार कर लिया है। फील्ड ट्रायल के बाद इस तोप को सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इससे सरहदों की निगरानी और पुख्ता हो जाएगी। इस गन में ऐसी कई खूबियां हैं जो दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त कर सकती है। ये 155-52 कैलिबर की गन है, आर्टिलरी गन है, जिसमें हम करीब जोन 7 BMCS जोन 7 की कैपेबिलिटी है इसमें फायरिंग में, जिससे हम लोग करीब BB सेल के साथ 48 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर पाते हैं, जो कि दुनिया में इस तरह का पहली बार हुआ है कि कोई आर्टिलरी गन 155 कैलिबर की आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर की रेंज दे पाती है। और ये पूरा जो इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट है ये इंडिजिनस है। DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी VRDE द्वारा बनाया गया माउंटेड गन सिस्टम ऐसी तकनीक है जो किसी भी जंग की दिशा बदल सकती है। ATAGS जिसको हम बोलते हैं एडवांस टोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये पूरा का पूरा गन सिस्टम है जो कि अपने आप में जनरेशन नेक्स्ट के लिए है। एक तरीके से ये हमारी मेन स्ट्रे गन रहेगी अगले आने 10-20 साल के अंदर। हालांकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और जहां तक जब हम किसी एक चेसी के ऊपर माउंट कर देते हैं तो देन इट बिकम्स अ माउंटेड गन सिस्टम। ज्यादा बड़ी बात क्या है? बात ये है कि हम चले थे बोफर्स से। बोफर्स का जो नेक्स्ट वर्जन हमने लिया वो लिया हमने धनुष, और अब धनुष का जो नेक्स्ट वर्जन अब हम ले रहे हैं वो है ATAGS। इसकी ताकत और खूबियों की बात करें तो माउंटेड गन सिस्टम में एक भारी तोप लगी होती है। इसे हाई मोबिलिटी आर्म ट्रक पर फिट किया जाता है। इसमें 155 mm की 52 कैलिबर की तोप लगी है। इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। ये सिर्फ 80 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। 1 मिनट में 6 गोले दाग सकता है। एक गोले से ये 50 स्क्वायर मीटर का इलाका ध्वस्त कर सकता है। फायरिंग के बाद सिर्फ 85 सेकंड में ये अपनी लोकेशन बदल सकता है। ये गन सिस्टम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस माउंटेड गन सिस्टम का कुल वजन करीब 30 टन है। ये बहुत ही मॉडर्न डिजाइन है, जिसको बोल सकते हैं अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन, जो कि हमारे C4I सिस्टम और ACCCS जो आर्टिलरी का शक्ति इंडियन बनी है, आर्टिलरी कमांड कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसके साथ भी इंटीग्रेट
करना है इसको। इसका जो रेंज है 48 किलोमीटर इज अ वेरी गुड रेंज। हम कह सकते हैं कि मीडियम गन्स में एक फिनोमिनल रेंज है। इसमें जो हाई रेट ऑफ फायर है वो काबिले तारीफ है। 6 राउंड अगर आप 30 सेकंड में फायर कर पा रहे हैं तो सोचिए टारगेट रेंज पर क्या हो रहा होगा। और उसी 6 राउंड में से 5 राउंड सक्सेसिवली हम कंटिन्यूअसली फायर कर पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है दुश्मन को सरप्राइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई रेट ऑफ फायर से एक बड़ा फायदा ये है कि कंटिन्यूअसली आप फायर करें और वहां से निकल जाएं और अगली जगह पहुंच जाएं ताकि आपके ऊपर फायर ना आ पाए। इस गन की सबसे बड़ी ताकत इसकी हाई मोबिलिटी है। अभी तक ऐसी हवाईजर तोपों को युद्ध के मैदान में ट्रक से टो करके ले जाया जाता था, लेकिन अब ट्रक पर फिट होने के बाद इन तोपों को कहीं भी ले जाना बेहद आसान हो गया है। हाई मोबिलिटी की वजह से इन्हें बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में तैनात करना आसान हो गया है। यही नहीं, इस तोप को अब ट्रेन या वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगर हम इनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी की बात करें तो ये अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ माउंटेड गन सिस्टम्स है। इसके अलावा 1 मिनट में 6 राउंड फायर करने वाली इसकी क्षमता ये भी है कि इसे जल्द ही कहीं भी ले जाया जा सकता है, चाहे रेगिस्तान हो या फिर सियाचिन की ऊंची बर्फीली चोटियां। ये हर एक टेरेन के लिए मुफीद साबित होगी। डीआरडीओ के इस माउंटेड गन सिस्टम की लागत विदेशों से मिलने वाली तोप के मुकाबले करीब आधी है। खास बात यह है कि माउंटेड गन सिस्टम की तकनीक दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है और अब भारत भी इस तकनीक में आत्मनिर्भर बन गया है। सूत्रों के मुताबिक सेना बहुत जल्द इस सिस्टम का फील्ड ट्रायल करने जा रही है, जिसके बाद इसे सरहद के पास वाले इलाके में तैनात किया जाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।